नमस्कार। कार्यक्रम के अगले भाग में हम बात करेंगे पिछले दिनों मंदसौर के अंदर चले नशा मुक्ति पखवाड़ा अभियान के बारे में। 3 विभागों के संयुक्त तत्वाधान के अंदर इस पखवाड़े को आयोजन किया गया था और मंदसौर के अंदर यह पखवाड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंदसौर एक अफीम उत्पादक जिला है और यहाँ पर अफीम और उससे जुड़े हुए अन्य मादक पदार्थ बहुत आयत में यहाँ पर जब्त किए जाते हैं और यहाँ की युवा पीढ़ी और काफ़ी कुछ अधेड़ लोग भी नशे की बीमारी से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। ऐसे में यह अभियान कितना सार्थक होगा ये तो आने वाला दिन बताएगा, मगर एक सार्थक पहल जो की गई है उसके लिए निश्चित ही तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोगों में यदि जागरूकता बनी रहेगी तो इस अभियान का सार्थक परिणाम निकलेगा और लोग नशे से दूर रहेंगे। अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों पर इस अभियान का शुभारंभ किया गया था और वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को नशा से दूर रहने के संकल्प भी दिलाए गए। इसका उद्देश्य क्या था, किस ढंग से इसको मंदसौर जिले के अंदर क्रियान्वित किया गया, इस संबंध में हम बात करेंगे मंदसौर डीएसपी कीर्ति बघेल जी से, जिनके ऑफिस में हम बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम के अंदर। जी नमस्कार। मैडम, किस ढंग से आपने इस नशा मुक्ति पखवाड़े का आयोजन किया और क्या मोटिव था इसका? पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिला मंदसौर में 20 तारीख से 26 जून तक नशा मुक्ति जन जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसमें जो है अलग अलग हम लोगों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें बच्चों के स्कूल में ड्राइंग पेंटिंग के जो है प्रतियोगिता रखी गई। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक, इन कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त बच्चों की निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर न केवल उसके जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में बताया गया, बल्कि लोगों को जन जागरूक कर इसके संबंध में जो भी मंदसौर में जानकारी प्राप्त हो उसके लिए प्रशासन का सहयोग करने के लिए सबको अपील की गई। जी, ढंग से आप कीर्ति बघेल बता रहे हैं कि उन्होंने किस ढंग से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और चूंकि ये 3 विभागों के समन्वय से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं चंदा जी को, जो कि अधीक्षक हैं सेंटर नारकोटिक्स ब्यूरो की। वो भी इस संबंध में हमसे कुछ बात करना चाह रही है। आइए पहले सबसे पहले हम उनको सुनते हैं। आज 26 जून है, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को हम लोग पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, जो कि 26 जून तक चल रहा था, 12 जून से 26 जून तक। और इस पखवाड़े में हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज 26 जून है तो आज इस पखवाड़े का समापन भी है, जिसमें आज हम लोग 4-5 कार्यक्रम कर रहे हैं। एक एनसीसी कैडेट्स के साथ रैली भी थी, जिसमें आपने देखा हमने नशा के विरुद्ध उनको शपथ दिलाया। तो जन साधारण से यही अपील है कि वो नशे को ना कहें और जीवन को हाँ कहें। से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। और हम फिर एक बार बात करेंगे कीर्ति बघेल जी से, चूँकि आप एक महिला पुलिस ऑफिसर हैं। नशा मुक्ति के इस अभियान में आपने अपनी सहभागिता निभाई है और नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि नशा नाश का कारण होता है। तो मंदसौर जिले में आपने नशे को लेकर क्या प्रवृत्ति देखी आप? लोग यहाँ पे जो मेन तस्कर है उसके अतिरिक्त जो कैरियर है उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे स्मैक, इसके अलावा अफीम, डोडा चूरा, इसका सेवन किया जाता है, जिसमें कि जो छोटे बच्चे या फिर जो कैरियर होते हैं उनको भविष्य को ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम लोगों ने इसी बिहाफ पे काम किया है कि उन लोगों को जागरूक करें कि कुछ पैसों की लालच में अपने भविष्य को बर्बाद ना करें। तो जैसे अभी मैं जो एक सर्वे हुआ था बीच के अंदर, उसमें पाया जा रहा है कि मंदसौर के अंदर नशेड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है, चाहे शराब के हों, चाहे स्मैक्स के हों, चाहे एमडी के हों। तो इनको लेकर एक पुलिस प्रशासन की क्या प्रभावी कार्रवाई रहेगी आने वाले दिनों में भी, ताकि लोग इस नशे से दूर रहें? जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय ने कहा है, लगातार हम लोगों के द्वारा बीच बीच में इस तरीके के जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे एक तरफ तो हम जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस संबंधी कार्रवाई है जिसमें अवैध मादक पदार्थों की लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ हैं वो शासन स्तर पर की जाती है। तो इस प्रकार हमें कीर्ति बघेल बता रही हैं कि किस ढंग से वो पुलिस की जो भूमिका रहेगी वो किस ढंग से आगे रहने वाली है। मगर इसके पहले हम बात कर लेते हैं विवेक जी गुप्ता से, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस नारकोटिक प्रकोष्ठ के हैं और वह हमें इस संबंध में कुछ बताना चाह रहे हैं। फिर हम अगले सिलसिले को चालू रखेंगे कीर्ति बघेल जी से। नशा मुक्ति के बारे में, नशे में एडिक्ट कैसे बनता है आदमी, क्यों बनता है, किस कारणों से होता है, क्या इफेक्ट होते हैं और उसको छोड़ने के क्या तरीके होते हैं। और यदि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रतिवर्ष 12 जून से 26 जून तक के 15 दिवस का नशा मुक्ति पखवाड़ा मनाया जाता है। इस वर्ष जो है नारकोटिक्स विंग मंदसौर द्वारा इस पखवाड़े के अंतर्गत मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस, जिला जेल, कृषि मंडी
एवं अन्य स्थानों पर जाकर लगातार 15 दिवस तक लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया गया, उनको नशे से होने वाली नुकसान के बारे में जानकारी दिया गया एवं नशा मुक्ति के संबंध में नारकोटिक्स विभाग द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। मंदसौर के सेंट्रल स्कूल, महारानी स्कूल, लॉ कॉलेज, जिला जेल एवं अन्य जगहों पर अन्य स्कूलों में भी जाकर लगातार बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा वाहन रैली निकाल कर भी लोगों के अंदर एक नशे से दूर रहने के लिए उनको एक संदेश दिया गया। और इसी तारतम्य में नारकोटिक्स विंग मंदसौर, नीमच एवं इंदौर द्वारा भी लगातार जो है कार्रवाई की जाती रही है। थैंक यू। तो इसके बाद में हम फिर बात करेंगे कीर्ति बघेल जी से। बघेल जी, मंदसौर जिला चूँकि नशे का एक तस्करी का गढ़ माना जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर अफीम का उत्पादन खैर हालांकि होता ही है, किसान संगठन भी इसको लेकर आए दिन आंदोलन भी करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि आए दिन विभिन्न थानों की पुलिस अवैध मादक पदार्थों को पकड़ती है, जब्ती करती है, तस्करों के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करती है। तो आने वाले दिनों में पुलिस विभाग की तरफ से ऐसा क्या कठोर संदेश आप दे सकेंगे कि ताकि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके? इस संबंध में सब लोगों को यही निर्देश है कि इस तरीके की कार्रवाई ना की जाए। अब हम लोगों के द्वारा इसमें और भी वैधानिक कार्रवाई, जिसमें कि एनडीपीएस के अंतर्गत सफेमा वाली कार्रवाई है, जिसमें संबंधित जो आरोपी है उनके संपत्ति सीजर संबंधी कार्रवाई की जा रही है। और हमारा प्रयास रहेगा कि अगर इस तरीके से किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित की जाती है तो उसको भी माननीय न्यायालय से सीज कराया जाएगा। युवा पीढ़ी के अंदर इन दिनों नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है, तो उस संबंध में आप क्या मैसेज देंगे ऐसे युवाओं को जो अपने घर के पैसे को, अपने घर की साख को दांव पे लगाकर नशा कर रहे हैं? क्या कहते हैं आप ऐसे बच्चों को? इस संबंध में युवा पीढ़ी से और उनके माँ बाप से अपील है कि आप इस संबंध में अपने बच्चों पर ध्यान दें। अगर इसके अलावा अगर कोई प्रयास करता है जिसको लत लग चुकी है और वो छुड़वाना चाहता है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे लोगों का नाम गोपनीय रखा जाएगा और उनको पूरी कानूनी और चिकित्सक मदद दी जाएगी उनको पूरी? जी बिल्कुल, इसमें नाम आपका गोपनीय रखा जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि अगर एक व्यक्ति भी अगर चाहता है कि वो इस लत से छुटकारा पाया जाए तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। कीर्ति बघेल जी, तो इस प्रकार कीर्ति बघेल जी जहाँ इस अभियान में एक हिस्सेदार थी, वहीं पर वह कह रही हैं कि आने वाले दिनों में यदि कोई मदद चाहता है अपने परिवार के किसी व्यक्ति की नशे की लत को छुड़ाने के लिए तो मंदसौर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम आईना का अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में फिर से नए विषय पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।